मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के शिकार का मामला सामने आने के बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीते 26 जुलाई को 2 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अन्य और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बीटीआर की टीम ने सफलता हासिल की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ शिकार के आरोपियों के जो बयान आए हैं, जो कबूलनामा आया है, वो चौंकाने वाला है, जिसमें इन शिकारियों ने एक नहीं बल्कि 2 बाघ मारकर इनके अवशेष बोरवेल में छिपाए हुए थे। जिस घटना में कुल 8 लोग शामिल थे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रोहनिया गांव में बीते 26 जुलाई को हरदुल बैगा नामक आदिवासी के घर से बाघ के नाखून, दांत मिलने की तफ्तीश में 2 बाघों के शिकार की बात सामने आई, जिस बात से वन महकमे में हड़कंप मचा दिया। शिकारियों की निशानदेही पर बोरवेल में छिपाकर रखे गए बाघ के अवशेष जब्त कर लिए गए और इस मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा बताते हैं कि बिजली का करंट दौड़ाकर बाघ का शिकार करने के बाद आरोपियों ने बाघ के कीमती अंग अपने पास रख लिए थे और 100 को टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में छिपा दिया था। शिकारियों के पास से शुरुआत में ही बाघ के 13 नग नाखून, 2 निचले जबड़ों के हिस्से, जिनमें एक कैनाइन दांत के साथ 3 दांत और 3 अन्य दांत बरामद किए गए थे। इस शिकार का मास्टरमाइंड गांव का ही हरदुल बैगा था, जिसकी निशानदेही पर अब तक उसके 7 अन्य सहयोगी पकड़े जा चुके हैं। रोहनिया में मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारे रेंज अफसर को जानकारी प्राप्त हुई कि कोई एनिमल के पार्ट्स किसी के पास में हैं और वो घर में रखा हुआ है। इसके आधार पर पूरी टीमें सर्च के लिए गई और जांच में पाया गया तो कुछ नाखून और दांत वगैरह बाघ के पाए गए उनके पास से। फिर उनके आधार पर तफ्तीश की गई तो जो सह आरोपी थे उनके भी नाम सामने आए। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 2 उसमें फरार थे, वो भी कल आरोपियों को पकड़ा गया है। उसी के साथ साथ एक और प्रकरण था जो अलग घटनाक्रम इसी से संबंधित, वो मुख्य आरोपी वही है, लेकिन अन्य दूसरे 2 आरोपी थे। उन्होंने भी पास में ही दूसरे ट्यूबवेल में एनिमल के पार्ट्स वगैरह को काट करके डालना स्वीकार किया है। उसमें भी 3 आरोपी, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है, उसकी अभी जाँच चल रही है और इसमें पूरी जांच कार्रवाई चल रही है। एनिमल्स के जो पार्ट्स हैं वो भेजे हुए डीएनए के लिए आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। इस पूरे मामले में आप समझिए कि किस तरीके से बाघ का शिकार इनके द्वारा किया गया था। टाइगर रिजर्व के जिस कोर क्षेत्र में शिकारियों ने घटना को अंजाम दिया था, वहां वन विभाग की इजाजत के बगैर कोई जा भी नहीं सकता। ऐसे में इस सुरक्षित स्थान से शिकार हो जाना और लगभग 2 महीने तक 2 बाघों की मिसिंग की जानकारी पार्क प्रबंधन को न होना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। वन्य जीव प्रेमी इस सनसनीखेज वारदात से चिंतित हैं। हालांकि वन विभाग हर पहलू की बारीकी से जांच कर असलियत को सामने लाने में जुटा है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे में अब देखना यह भी है कि इस शिकार से जुड़े और ऐसे कौन से पहलू हैं जो आने वाले दिनों में सामने आते हैं और वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर अब क्या और सुरक्षित इंतजाम पार्क प्रबंधन करता है। इस एंगल पर भी जांच हो रही है और उसमें जो भी इनके फर्दर इनके जो मोबाइल नंबर हैं, इनसे हम लोग आगे के कॉल डिटेल्स वगैरह देख करके और फिर इसमें और आगे जांच करेंगे। फिलहाल की प्रारंभिक जांच से तो ऐसा भी पता नहीं चला है। शिकार होना एक गंभीर विषय, चिंता का विषय बना है और इसमें उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। कहीं इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संलग्न तो नहीं है और बांधवगढ़ में बैठे आला अधिकारी भी इस चीज़ को जो लगाए गए हैं वो उनको देखरेख के लिए वो भी यहाँ पर जीरो साबित हो रहे हैं। बाघों का शिकार एक शर्मनाक घटना है जिसकी जांच होना चाहिए हर स्तर से।